छोटा से गांव उदाकारा की जहां सुबह सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों से टकराकर पूरे घर को रोशन कर रही थी। पर कमला देवी के घर में उजाला नहीं, तनाव था। कमला देवी, सास, जिनकी जुबान बिजली की तरह चलती थी। रीमा, उनकी बहू, जो शहर की थी पर दिल साफ था। और बीच में बेचारा राजेश, जो हर रोज माँ और पत्नी के बीच कुचल जाता था। कामला, रीमा, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? मेरे जमाने में तो चाय ऐसी होती थी कि महक से मोहल्ला उठ जाता था। रीमा, मम्मी जी, मैंने शुगर कम डाली है आपकी हेल्थ के लिए। कामला, मेरी सेहत को तू क्या जानेगी? तू तो दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। रीमा, धीरे से, अगर कुछ अच्छा कर दूं तो भी गलती ही निकालनी है। राजेश आता है। रीमा का चेहरा उतर जाता है। राजेशन, माँ, रीमा ने तो आपकी फिक्र में ही शुगर कम की। बेटा, तू बीच में मत पड़, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। गांव में चर्चा। अब उदाकारा गांव में हर गली में यही चर्चा थी। कमला देवी और उनकी बहू का महाभारत फिर शुरू हो गया। रीमा खेत की मेड़ पर बैठी रो रही है। उसकी सखी सुनीता आती है। सुनीता, क्या हुआ रीमा? फिर सासू माँ ने डांटा क्या? रीमा, हाँ सुनीता, मैं जो भी करती हूँ उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। सुनीता, अरे तू भी एक दिन दिखा दे कि तू भी कुछ कम नहीं। रीमा, धीरे से मुस्कुराकर, नहीं, मैं दिखाना नहीं चाहती, मैं बदलना चाहती हूँ। राजेश ने घर में बैठकर अकेले सोच रहा था और उसकी राजेश की उलझन। राजेश के लिए यह सबसे कठिन समय था। एक तरफ उसकी माँ, जो बचपन से उसे सीने से लगाए रही, और दूसरी तरफ पत्नी, जो उसका साथ निभा रही थी। राजेश ने जाकर माँ से पूछा कि माँ, कभी रीमा के नजरिए से सोचिए, वो आपसे बहुत डरती है। कामला, डरती है तो फिर मुझे जवाब क्यों देती है? राजेश, इसलिए कि वो आपको खुश करना चाहती है, लेकिन हर बात में ताना सुनकर टूट जाती है। कमला सोच में पड़ जाती है पर कुछ कहती नहीं। चाल और चुनौती। कमला देवी ने ठान लिया कि अब बहू को परखना है। उन्होंने रीमा को अगली सुबह सवेरे मंदिर में पूजा के लिए उठने को कहा। 4 बजे। रीमा मान गई। कामला, अगर सच में मेरी बहू है तो देखो कितनी भक्ति है तेरे अंदर। रीमा के दिल में तलाश आया और बोली, आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर चलूंगी माँ। रीमा सच में 4 बजे उठकर पूजा की तैयारी करती है। कमला हैरान रह जाती है। घर में बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे कमला देवी का गुस्सा कम होने लगा। रीमा अब हर काम दिल से करती, सुबह पूजा, खेत का ध्यान, सास की दवा, सब। लेकिन तब तक गांव की औरतें आग में घी डाल चुकी थी। कमला, तेरी बहू तो सबके सामने कह रही थी कि तू पुरानी सोच की है। कमला, गुस्से में, क्या? वो मुझ पर ताना मारती है। अब घर लौटकर रीमा पर बरसती है। कामला, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। रीमा रोते हुए, मैंने कुछ नहीं कहा माँ, झूठ बोल रही हैं वो सब। कमला, झूठ? अब तू मुझे झूठी बोलेगी? झगड़ा इतना बढ़ता है कि राजेश घर छोड़ने की धमकी देता है। रात का एहसास। रात को कमला देवी अकेली रो रही थी। रीमा चुपके से आई और उनके पैरों में तेल लगाया। रीमा, माफ कर दीजिए माँ,
अगर मुझसे गलती हुई। कमला देवी की आंखों से आंसू गिरते हैं। अगले दिन कमला देवी ने सबके सामने रीमा को गले लगाया। कामला, रीमा, तूने मेरा अहंकार तोड़ा है और मेरा दिल जीता है। रीमा, माँ, अब हम साथ में चाय बनाएंगे। शुगर आपकी पसंद से, हेल्थ मेरी सोच से। राजेश मुस्कुराता है और पूरा घर खुश हो जाता है। अंत का संदेश, कभी कभी सास और बहू के बीच जो लड़ाई होती है वो रिश्ता नहीं तोड़ती बल्कि दिलों को जोड़ देती है, क्योंकि जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ तोहफा सिर्फ वस्तु नहीं, एक भावना बन जाता है।